हम डिस्कशन कर रहे हैं आईएएस 2023 का सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाने की याद दिलाता है, ना कि प्रारूप समिति से इससे कोई मतलब है इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। तो स्विट्जरलैंड से संबंधित जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। सर्वाधिक स्वर्ण रिजर्व वाले शीर्ष देश, यूएसए पहले नंबर पे, जर्मनी दूसरे नंबर पे, इटली तीसरे नंबर पे, फ्रांस चौथे नंबर पे, रूस 5वें नंबर पे, चीन 6ठे नंबर पे, स्विट्जरलैंड 7वें नंबर पे, जापान 8वें नंबर पे, भारत 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे टर्की और नीदरलैंड 11वें नंबर पे। ये स्वर्ण रिजर्व वाले देश हैं, सर्वाधिक स्वर्ण रिजर्व है यहाँ। तो इसमें क्या कहा कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है, जबकि दूसरे नंबर पर तो जर्मनी है, इसलिए ये कथन रोंग होगा, कथन 2। और ये कथन 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हाल ही में यूएसए और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रारंभ की है। कथन 2, यूएसए और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कथन कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। नियंत्रण में लेने का प्रयास नहीं, बल्कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ट्रांस अटलांटिक सहयोग और व्यापार प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कथन रोंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन 2 है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। तो इसमें ये कथन 1 रोंग है और कथन 2 सही है। भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का क्या किया है? लाभ उठाया है। और कथन 1 गलत है, क्योंकि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% इसमें बताया गया है, जबकि 1.7% है ऐसा भारत की हिस्सेदारी निर्यात हेतु, और सेवा क्षेत्र हेतु निर्यात में हिस्सेदारी 3.5% थी। तो इसलिए ये रोंग होगा, कथन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता और समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो, कथन 1, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। दूसरा, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तीसरा, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो इसमें कितने कथन सही है? तो इसमें केवल एक ही कथन सही है। कितने कथन सही है? केवल एक। केवल एक। कितने कथन सही है? केवल एक। केवल एक कथन सही है। यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को यह सीमित करती है। कौन सीमित करती है? यूरोपीय संघ की स्थिरता और समृद्धि समझौता जो संधि है वह। क्वेश्चन नंबर है 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा
सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा अपनाई है। कथन 2 है जीसीएम में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। तीसरा कथन है जीसीएम अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप में विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करता है। तो इसमें कथन कितने कथन सही है? तो केवल एक ही कथन सही है। और कौन सा? तीसरा कथन सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत है। जीसीएम मतलब कि सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौता सभी देशों द्वारा नहीं अपनाया गया। और कथन 1 में क्या दिया गया है कि वैश्विक संविदा सभी देशों ने अपनाई है, इसलिए गलत है, जबकि ऐसा नहीं है, सभी देशों ने नहीं अपनाया है। और दूसरा इसलिए रॉन्ग है कि जीसीएम में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकारी है, जबकि बाध्यकारी नहीं है संयुक्त राष्ट्र देशों पर बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 91। होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समूह स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियनें समूह स्थापित की गई हैं। तो इसमें कितने कथन सही हैं? तो इसमें केवल 2 ही कथन सही है। 2 ही कथन सही इसमें, दूसरा और तीसरा। होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की बिल्कुल है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियनें समूह स्थापित की गई, बिल्कुल की गई हैं। और पहला गलत क्यों है कि होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और राज्य या संघ शासित प्रदेशों के नियमों के तहत तैयार किया जाता है, केंद्र सरकार के नियमों के द्वारा नहीं। और यहाँ केंद्र सरकार के नियमों के अधीन की बात की गई, इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ राज्य या संघ शासित प्रदेश होंगे। यह एक स्वयंसेवी बल है होम गार्ड, जिसे भारतीय पुलिस का सहायक बनने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृत्य हैं और यह कृत्य जिस एक्ट के अधीन आता है। पहला है अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना, तो किस एक्ट के अंतर्गत आता है ये कृत्य? शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के। दूसरा है किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के। नेक्स्ट है बंदूक या तोप से अनुष्ठानपरक गोली या गोला दागना, जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आता है आयुष संशोधन अधिनियम 2019 के। तो कितने युग्म सही सुमेलित है पूछा गया था, तो इसमें केवल 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं। एक तो ये वाला सही सुमेलित है, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के अंतर्गत ही आता है। और एक और ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, बंदूक या तोप से अनुष्ठान पर गोली या गोला दागना, जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, यह संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही आता है। ये गलत है। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बताया गया है, जबकि किसके अंतर्गत आता है? शासकीय गोपनीयता एक्ट 1923 की धारा 7 के अधीन, यानी कि शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के अधीन ही आता है ये वाला, उसकी धारा 7 में, ना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत।